वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा भक्तों, राधे श्याम। मुझे ये गीता का पाठ अध्ययन करते हुए मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाती है तो मुझे क्षमा कीजिए, और प्रभु से भी मैं क्षमा याचना करती हूँ कि मुझसे कोई भी गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा करे, और इस गीता को समाप्त करने के लिए मुझे शक्ति और अपनी आशीर्वाद जरूर दे। तो चलिए हम अभी पाठ करते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य ये है, धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के विजय के संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः इस संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वो आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं, फिर भी उनकी जिज्ञासा सार्थक है। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वो युद्ध भूमि में अपने पुत्रों के नियति मतलब भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसे प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि उसका प्रारब्ध अर्जुन था। पांडु के अन्य पुत्र अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश के संबंधी हैं, किंतु वह धृतराष्ट्र के वाक्य से उनका मनोभाव प्रकट होता है। उन्होंने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडव के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडव के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनोस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेती से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसे आशा की जाती है कि जहाँ धर्म की पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेती में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महानता है, अतिरिक्त यह सार्थक है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य ये है, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ साल के भाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्यों को समझ गया, अतः निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थल के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों के सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति के गंभीरता के कारण उसने सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः एवं दुर्योधन राजनीतिक बनाने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह व्यवहार उसके भय को छिपा न सका। हे आचार्य, पांडु पुत्रों के विशाल सेना को देख, जिसे अपने युद्ध बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है।
तात्पर्य यह है, परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रौपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रौपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानता था, किंतु जब द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने पड़े, लेकिन इसमें कोई झिझक नहीं हुई उन्हें। अब धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे यह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वो द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वो अपने प्रिय शिष्य पांडव के प्रति युद्ध में उदारता दिखाने ना बैठ जाए। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन में समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रौपद। तात्पर्य यह है, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिससे भय था। दुर्योधन इसे विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वो अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैल्य जैसे महाशक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमामौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये भी महारथी है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपने सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरे सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। तात्पर्य ये है, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रव बाहुलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वो कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य ये है, जहाँ तक अन्यों का जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शैल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय के प्रति आश्वस्त था। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य ये है,
यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीम पितामह के द्वारा इस रूप से संचालित होने के कारण उसकी सहस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो जानता था कि यदि उनकी मृत्यु कभी हुई भी तो वो भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजय होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अतः एवं सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तात्पर्य यह है, भीष्म पितामह के शौर्य के प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे बूढ़े हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सेना को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लगे जहां और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपने अपने स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव के उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में अपमान किया जा रहा था, और जब उसने न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य यह है, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपना स्वाभाविक दयावश उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति को अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्होंने युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह एक साथ बज उठे। अब समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली विशाल रथ तथा आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य ये है, भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की ओर आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जय तु पांडु पुत्राणाम यसे पक्षे जनार्दन, जय सदा पांडु पुत्रों
पांडु के पुत्रों जैसों की होती हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं, वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसे कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन के प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा, वह विजय निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोज एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य ये है, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भीतरस्थ है। अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देश करते हैं, किंतु वे ये इस तरह निर्देश करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्तों की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देश करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का निर्देश करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणतः उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौरव इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदा नंदन है। उनका मित्र अर्जुन के साथ सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उनके कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देश किया है। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम को भूगोद कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडम्बासुर का वध अथवा पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण आदि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसे कुछ न था। न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों के ध्वनि मानो यही संदेश दे रही है। तो यहाँ पर संजय कहते हैं, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया था। नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा श्रीखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपना अपना शंख बजाए। तात्पर्य ये है, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडवों के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति खंडनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्र विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोग का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को
शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदय को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य यह है, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंख से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य यह है, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देश भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा अर्जुन दोनों उपस्थित हैं। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनकी नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसे स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चय विजय की लक्षण स्पष्ट थे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को शस्त्रों की इस महापरीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य ये है, यद्यपि कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुक कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अचूक कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अचूक कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उनके अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने को कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनके शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से, यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वो उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं।
मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य ये है, यह सर्व विदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की गांठ-साठ में पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उसे समझौता का प्रस्ताव रखने की उनकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वो उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपने विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उनके बगल में विराजमान थे। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य यह है, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाकेश का अर्थ है नींद और वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वो कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाए, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। जहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देश अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले, भीम, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य यह है, समस्त जीवों के आत्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए उपयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्हें अर्जुन से कुरुओं को कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपने बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनोस्थिति की पूर्व सूचना इतिहासवश दी। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तात्पर्य यह है, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वो अपने पिता के समकालीन भूरिश्राव जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा समदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शैल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्र एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वो उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उनके अनेक मित्र थे।
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख जा रहा है। तात्पर्य ये है, यथार्थ भक्ति में युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उत्पन्न क्यों न हो, इस ईश्वरीय गुणों से विहीन रहता है। अतः सज्जनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उनके अपने सैनिकों का संबंध था, वो उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्ष दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वो इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गए और उन सबों को युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उनसे युद्ध करने आए थे। यद्यपि उनका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उनके अंग कांप रहे थे और होठ और मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उनके पास भौतिक योग्यता ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वो मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मैं रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य ये है, शरीर में दो प्रकार के कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के दो लक्षण हैं। वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अत्यंत अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधिक हो गया कि उनका विख्यात धनुष गांडीव उनके हाथों से सरक रहा था और उनकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। मैं यहाँ अब अधिक खड़ा रहने के में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा शरीर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य ये है, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति आदि के कारण मनुष्य ऐसे मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है तथा मानसिक असंतुलन उस व्यक्ति में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में
ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं रहेगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्धजीवी इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शौक का कारण बन सकती है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य यह है, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है। सारे बद्धजीवी शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसे परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म वृद्धि के कारण वे भौतिक सुखों के कारणों को भी भूल जाते हैं। हे अर्जुन, अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होता है। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों के बातें तो छोड़ दो, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसके जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। इसी प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया, जहाँ वह एकांत में निराशपूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिसे वो करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वो अपने को जंगल में एकांतवास करके निराकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। हे गोविंद, हमें राज सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों के से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तात्पर्य ये है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौरवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझते कि अर्जुन की इंद्रियों कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद के इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि इंद्रियां उसके आज्ञा पालक की ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं
जितनी की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इस विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह से इन सबके प्रति अभिक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदत्त अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष रखना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकता। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान का इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहता था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, और अब उसे नियमित मात्र बनाना है। इसका दुर्घटना अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़ को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्धत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य यह है, वैदिक आदेशानुसार आताताई 6 प्रकार के होते हैं। पहले विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला और पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा छठवां पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आताताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इसके वध से कोई पाप नहीं लगता। आताताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्तियों को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुत्व व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणतः भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आताताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आताताइयों से भेंट होती है। ये हैं उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आताताइयों जैसा
कटु व्यवहार न करे। इससे अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेष्ठकर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अतः जब राजा राज्य तथा उनके प्राप्त सुख स्वामी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वो अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वो लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाहता था कि वे उसे ऐसे काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों को द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती है कि वो अपने विपक्ष दल द्वारा युद्ध करके, तात्पर्य ये है, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती है कि वो अपने विपक्ष दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसे अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उनको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार को परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं, अतः वो इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य प्रस्तुत है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इस पक्ष विपक्ष पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य ये है, परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनके सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायित्व होते हैं, किंतु इन वयोवृद्ध के मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। हे कृष्ण, जब कुल के अधर्म प्रमुख हो जाते हैं तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और सतीत्व के पतन से ही अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तात्पर्य यह है, जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का सुख सिद्धांत मानव समाज में अच्छी सनातन होना वर्ण श्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य में अच्छी संतान का होना, आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उनकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी अपनमुखी होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज में वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक पदार्थों में संलग्न रहने पर चारणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्ण श्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्ण श्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां सर्वत्र स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को
प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर बुद्धि और महामारी का संकट आ जाता है। अवांछित संतानों की बुद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनाश करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य ये है, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार उनके पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन उचित भाव प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों का उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्तिदाता मुकुंद के चरणों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर पूर्वक चलता है, वो देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य तथा पितरों के प्रति अपनी कर्तव्य ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान के सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्ण के लिए सामुदायिक योजना तथा पारंपरिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा संतान धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इसका अनुगामी करते हैं वे निश्चय ही व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य ये है, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित करके आचार्यों से जो सुना रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ही ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति को सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्म के लिए प्रायश्चित करना होगा। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो कितने आश्चर्य की बातें हैं कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य ये है, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों के प्रवृत्ति हो जा सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्य से बचने का प्रयत्न करता है। यदि अस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि के प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। तात्पर्य यह है, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसे प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषय अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा।
उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्धत है। इस सब लक्षणों का कारण उसके दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य ये है, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपने धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति को भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने का योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। प्रणाम। अब हम आगे गीता के अध्याय दूसरे भाग को हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।